काम करते हुए कभी कभी हम अपनी गलतियां स्वीकारने से क्यों डरते हैं? इसके बजाय लिपापोती करना या बहाने बनाना क्यों चाहते हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो? गलती स्वीकारने के डर के पीछे कौन सा भ्रष्ट स्वभाव छिपा है? इससे छुटकारा पाने के लिए सत्य कैसे खोजें? जानने के लिए देखें ये गवाही वीडियो। अपनी गलतियां स्वीकारना इतना मुश्किल क्यों है? मैं कलीसिया में वीडियो कार्य के लिए जिम्मेदार हूँ। एक दिन मेरी एक बहन ने जल्दबाजी में मुझे फोन किया। उसने एक वीडियो ठीक से जांचा नहीं था। अब उस पर फिर से काम करना था जिससे देरी हो गई थी, जिसके कारण खर्च बढ़ गया था। उस वीडियो का नाम सुनकर एहसास हुआ कि उसकी जांच में तो मैंने भी मदद की थी, मगर मुझे भी कोई गलती नहीं दिखी थी। फोन सुनते ही मैं ये पता लगाने भागी कि आखिर बात क्या है। पता चला कि वीडियो का नाम ही गलत लिखा गया था। बेशक काम की गलतियों के बारे में अगुआ को रिपोर्ट करनी चाहिए या फिर उसे उजागर किया जाना चाहिए ताकि आगे ऐसी समस्याएं ना हो। मगर फिर सोचा कि मैंने ऐसी बुनियादी गलती कैसे कर दी। अब अगुआ मुझे कैसी नजर से देखेगा? क्या उसे लगेगा कि मैं काम में गंभीर या भरोसेमंद नहीं हूं? ऐसा हुआ तो मैं प्रभारी का ओहदा गंवा दूंगी। फिर सोचा कि कैसे मैं हमेशा भाई बहनों को वीडियो बनाने के काम में पूरा ध्यान रखने के महत्व पर जोर देती थी। अगर सबको मेरी ये गलती पता चल गई तो क्या वे ये नहीं सोचेंगे कि मैं प्रभारी बनने लायक नहीं हूं? फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? हर कोई गलतियां करता है और सत्य का अभ्यास करने का अर्थ ही सच्चा और ईमानदार बनना है। सभी इस बात को समझेंगे। मगर उस समय मुझे ये समझ नहीं थी। मैं बहाने ढूंढ रही थी। हमने जानबूझकर लापरवाही नहीं की थी। जो जरूरी था वो हमने जांचा। मैंने ऐसे विशेष हालात की अपेक्षा नहीं की थी। जो नुकसान हो चुका उसे पलटा तो नहीं जा सकता, लेकिन आगे से सतर्क रहना ठीक होगा। और सिर्फ मैंने ही तो इस वीडियो को नहीं जांचा था। अगर सबको सच पता चल गया तब भी दोष सिर्फ मेरा नहीं होगा। बात यहीं खत्म हो सकती है। जो लोग शामिल हैं उन्हें ही पता चलेगा और इतना काफी है। इसलिए मैंने अगुआ को या समूह के अन्य भाई बहनों को कुछ नहीं बताया। भले ही थोड़ा असहज लगा और जानती थी कि मैं जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हूं, मगर जब सोचा कि इस गलती का मेरी इज्जत और ओहदे पर क्या असर पड़ेगा तो मैं काम में लग गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर तुम्हें अपनी समस्या का एहसास कैसे हुआ? हाँ, कैसे हुआ? एक दिन मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। भ्रष्ट मनुष्य छद्म वेश धारण करने में कुशल होते हैं। चाहे वे जो करें या जैसी भी भ्रष्टता दिखाएं, वे हमेशा खुद को छिपाते हैं। अगर कुछ गलत हो जाता है या वे कुछ गलत करते हैं तो वे दूसरों पर दोष मढ़ना चाहते हैं। वे अच्छी चीजों का श्रेय लेकर बुरी चीजों के लिए दूसरों को दोष देना चाहते हैं। क्या वास्तविक जीवन में इस तरह का छद्म वेश बहुत अधिक धारण नहीं किया जाता? ऐसा बहुत होता है। गलतियां करना या छद्म वेश धारण करना, इनमें से कौन सी चीज स्वभाव से संबंधित है? छद्म वेश धारण स्वभाव का मामला है। इसमें अहंकारी स्वभाव, बुराई और विश्वासघात शामिल होता है। परमेश्वर इससे विशेष रूप से घृणा करता है। तुम्हारे छद्म वेश धारण करने पर हर कोई समझता है कि क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हें लगता है कि दूसरे इसे नहीं देखते। तुम अपनी इज्जत बचाने और इस प्रयास में कि दूसरे तुम्हारी गलती ना देखें, बहस कर खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हो। क्या ये बेवकूफी नहीं है? दूसरे इस बारे में क्या सोचते हैं, वे कैसा महसूस करते हैं? ऊबा हुआ और विरक्त। यदि कोई गलती करने के बाद तुम उसे सही तरह से ले सको, सभी को उस पर चर्चा, टिप्पणी और विचार करने दे सको, तुम खुलकर उस पर बात और उसका विश्लेषण कर सको, तो तुम्हारे बारे में सभी की राय क्या होगी? वे कहेंगे कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो।
क्योंकि तुम्हारा दिल परमेश्वर के प्रति खुला है। तुम्हारे कार्यों और व्यवहार के माध्यम से वे तुम्हारे दिल को देख पाएंगे। लेकिन अगर तुम हर किसी को धोखा देने की कोशिश करते हो तो लोग तुम्हें तुच्छ समझेंगे और कहेंगे कि तुम मूर्ख और नासमझ व्यक्ति हो। यदि तुम ढोंग करने या बहाने बनाने की कोशिश ना करो, यदि तुम अपनी गलतियां स्वीकार सको, तो सभी लोग कहेंगे कि तुम ईमानदार और बुद्धिमान हो। और तुम्हें बुद्धिमान क्या चीज बनाती है? सब लोग गलतियां करते हैं, सब में दोष और कमजोरियां होती हैं, और वास्तव में सभी में वही भ्रष्ट स्वभाव होता है। अपने आप को दूसरों से अधिक महान, परिपूर्ण और दयालु मत समझो, ये एकदम अनुचित है। जब तुम लोगों के भ्रष्ट स्वभाव, सार और मनुष्य की भ्रष्टता के असली चेहरे को पहचान जाते हो, तब ना तो तुम अपनी गलतियां छिपाते हो और ना ही दूसरों की गलतियों पर उनके बारे में गलत धारणा बनाते हो। तुम दोनों का सही ढंग से सामना करते हो, तभी तुम समझदार बनोगे और बेवकूफी की बातें नहीं करोगे, और ये बात तुम्हें बुद्धिमान बना देगी। जो लोग बुद्धिमान नहीं हैं, वे मूर्ख होते हैं, और वे हमेशा पर्दे के पीछे चोरी छिपे अपनी छोटी छोटी गलतियों पर देर तक बात किया करते हैं। देखकर घृणा होती है। वास्तव में तुम जो करते हो वह दूसरों पर तुरंत जाहिर हो जाता है, फिर भी तुम खुल्लम खुल्ला वह काम करते रहते हो। लोगों को यह मस्खरी का प्रदर्शन लगता है। क्या यह बेवकूफी नहीं है? ये बेवकूफी ही है। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों से एहसास हुआ कि बहाने बनाना, लीपापोती करना और अपनी गलती ना स्वीकारना सामान्य सी गलती करने से कहीं अधिक गंभीर है। वे कपटी और धूर्त हैं। इसके उलट जब लोग दिल खोलकर अपनी गलती की जिम्मेदारी लेते हैं तो दूसरे उन्हें नीची नजरों से नहीं देखते, बल्कि सरलता से और खुलकर सच बोलने के लिए उनका सम्मान करते हैं। हम सब कभी ना कभी गलतियां करते हैं। परमेश्वर लोगों की गलतियों के लिए यूं ही उनकी निंदा नहीं करता। वह देखता है कि वे सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं या नहीं। सही बात है। मगर मैं ये समझ नहीं पाई। मैंने सोचा कि गलतियां करना शर्मनाक है, खासकर सुपरवाइजर होने के नाते। अगर मैंने बुनियादी गलतियां की तो लोग मुझे नीची नजर से देखेंगे। वे सोचेंगे कि मैं भाई बहनों से बेहतर नहीं हूं और मुझे बदला भी जा सकता है। मेरे द्वारा जांचे गए वीडियो में गलती मिलने पर मैंने खुलकर नहीं बोला, मैं लीपापोती करती रही। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए मैंने ऐसा दिखाया मानो कुछ हुआ ही ना हो और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये सोचकर अपराध बोध हुआ, पर मैं अभी भी सबको सच बताने को तैयार नहीं थी। कितनी बड़ी धूर्तता थी। मैंने साफ तौर पर कलीसिया के काम को नुकसान पहुंचाया, पर कुछ ना बोलकर अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की। मैंने अगुआ और भाई बहनों को सिर्फ अपना अच्छा पहलू दिखाया, अपनी गलती नहीं देखने दी। इस तरह हर कोई सोचेगा मैं अपने काम में गंभीर और व्यावहारिक हूं, और ऐसा करके मैं अपनी छवि और सुपरवाइजर का ओहदा कायम रखूंगी। ये मेरा बेहद घिनौना बर्ताव था। मुझे डर था कहीं लोगों को मेरी गलती ना पता चल जाए, इसीलिए खुद को छिपाने की कोशिश की। मैंने अपने गंदे पहलू को ढककर लोगों से छल कर सच छिपाया। मैं चरित्र या गरिमा के बिना जी रही थी। मैं अपनी गलती छुपाती और लोगों से छल करती नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने अपनी इस स्थिति के बारे में अगुआ को लिखकर बताया। अपनी भ्रष्टता के बारे में सबसे खुलकर बात की। मैंने उन्हें सच बताया ताकि वे मेरी मिसाल से सीख सकें। ऐसा करके मुझे थोड़ा सुकून मिला। सत्य का अभ्यास कर ईमानदार बनना कहीं बेहतर है। सही कहा। मगर जब मैंने अपने काम की सूची के बारे में बताया तो पता चला कि शायद एक और वीडियो 2-2 बार बन गया था। एक और गलती? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं किससे कौन सा काम सौंप रही हूं इसका हिसाब रखती थी, फिर एक और गलती कैसे हो सकती थी? मगर जांचने पर पता चला वीडियो सच में 2 बार बनाया गया था।
उस वक्त मुझे काट मार गया। बहुत बुरी बात थी। मैंने अगुआ के सामने अपनी गलती स्वीकार ली और वह स्थिति को अच्छे से समझ पाता इससे पहले ही मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्या उसे लगेगा कि मैं लगातार गलतियां कर रही हूं और प्रभारी बनने लायक नहीं हूं? और अगर भाई बहनों को पता चला तो क्या वे सोचेंगे कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूं? अगर ऐसी बुनियादी गलतियां होती रही तो अगली संगति में जब मैं काम में गंभीरता और जिम्मेदारी की बात करूंगी तब क्या वे इसे गंभीरता से लेंगे? नहीं, मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर इस गलती की वजह क्या थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार नहीं थी। अगर मेरा कुछ दोष होगा भी तो वह बहुत मामूली सा होगा। इस तरह मेरी छवि खराब नहीं होगी और मेरा रुतबा बचा रहेगा। आखिर सावधानी से छानबीन करने पर पता चला कि काम सौंपने के बाद मैं उस बारे में सिर्फ पुरानी कार्यसूची में लिखती थी, जिससे समूह अगुआ वह काम दोबारा सौंप देते। बेशक मैं ही मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। ये एहसास होने पर मैं सन्न रह गई। मैं इतनी बदकिस्मत कैसे हो सकती हूँ? मैं इन समस्याओं में उलझ गई जो होनी ही नहीं चाहिए थी। किस्मत ही खराब थी। मैं एकदम हक्का बक्का रह गई। इस गलती के बारे में अगुआ को बताऊं या नहीं? अगर सब जान गए कि मैंने लगातार 2 बुनियादी गलतियां की हैं, तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैंने परमेश्वर के वचनों को याद किया। झूठ और कपट सामान्य गलतियों से अधिक गंभीर है। परमेश्वर को इनसे नफरत है। मैं बहुत ज्यादा डर गई। मुझे कड़वा घूंट पीकर अगुआ को इस गलती के बारे में बताना होगा। पर मैं अपने डर को दूर नहीं कर पाई। मैं आशंकाओं से भर गई। दिल भारी हो गया, मानो उस पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो। काम करते हुए ध्यान भटकने लगा और रातों की नींद उड़ गई। मैं जानती थी कि यह स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना कर खुद को जानने में मार्गदर्शन मांगा। तो तुम्हें इस समस्या का हल कैसे मिला? हाँ बताओ। बाद में परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़कर मैंने अपनी हालत की समझ हासिल की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कोई मसीह विरोधी चाहे कितने भी और किसी भी तरह के गलत काम करे, चाहे वो गबन करना हो, अपव्यय करना हो, परमेश्वर की भेंटों का दुरुपयोग करना हो, या चाहे वो कलीसिया के काम को बाधित कर रहा और बिगाड़ रहा हो और इस काम में भारी गड़बड़ी करके परमेश्वर का कोप भड़का रहा हो, वो हमेशा शांत, संयमित और बेफिक्र रहता है। मसीह विरोधी चाहे किसी भी तरह की बुराई करे या उसके जो भी परिणाम हों, वो अपने पाप स्वीकारने और यथाशीघ्र पश्चाताप करने के लिए कभी परमेश्वर के सामने नहीं आता और वो कभी अपनी गलतियां मानने, अपने अपराध जानने, अपनी भ्रष्टता पहचानने और अपने बुरे कर्मों पर पछतावा करने के लिए खुद को उजागर करने और अपना दिल खोलने के रवैये के साथ भाई बहनों के सामने नहीं आता। इसके बजाय वो जिम्मेदारी से बचने के लिए तमाम बहाने खोजने को अपना दिमाग चलाता है और अपनी इज्जत और हैसियत बहाल करने के लिए दोष दूसरों पर मढ़ देता है। वो कलीसिया के काम की नहीं, बल्कि इस बात की परवाह करता है कि उसकी प्रतिष्ठा और हैसियत क्षतिग्रस्त या प्रभावित तो नहीं हो रही। वो अपने अपराधों के कारण परमेश्वर के घर को हुए नुकसान की भरपाई करने के तरीकों पर सोच विचार नहीं करता, न ही वो परमेश्वर का ऋण चुकाने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो कभी ये स्वीकार नहीं करता
कि वो कुछ गलत कर सकता है या उससे कोई भूल हो गई है। मसीह विरोधियों के दिलों में सक्रिय रूप से गलतियां स्वीकार करना और तथ्यों का ईमानदार लेखा जोखा देना मूर्खता और अक्षमता है। अगर उनके बुरे कर्मों का पता चल जाता है और उनका पर्दाफाश हो जाता है तो मसीह विरोधी केवल असावधानी से हुई कोई क्षणिक गलती ही स्वीकार करेंगे। कर्तव्य में अपनी चूक और गैर जिम्मेदारी कभी स्वीकार नहीं करेंगे और वे अपने ऊपर से दाग हटाने के लिए जिम्मेदारी किसी और पर डालने का प्रयास करेंगे। ऐसे समय मसीह विरोधी इस बात की चिंता नहीं करते कि परमेश्वर के घर को हुआ नुकसान कैसे पूरा करें, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के सामने अपनी गलतियां स्वीकारने के लिए कैसे खुलकर बात करें या जो हुआ उसका हिसाब कैसे दें। वे ऐसे तरीके खोजने में लगे रहते हैं जिससे बड़ी समस्याओं को छोटी दिखा सकें और छोटी समस्याओं को ऐसे दिखा सकें जैसे वे कोई समस्या ही न हो। वे दूसरों को समझाने और उनकी सहानुभूति पाने के लिए वस्तुनिष्ठ कारण देते हैं। वे दूसरे लोगों की नजरों में अपनी प्रतिष्ठा बहाल करने, खुद पर अपने अपराधों का नकारात्मक प्रभाव न्यूनतम करने और ये सुनिश्चित करने की भरसक कोशिश करते हैं कि उच्च के सामने उनकी छवि कभी खराब न हो, ताकि ऊपर वाले द्वारा उन्हें कभी जवाबदेह न ठहराया जाए, बर्खास्त न किया जाए, उनकी जांच न की जाए या उन्हें दंडित न किया जाए। अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत बहाल करने के लिए, ताकि उनके हितों को नुकसान न पहुंचे, मसीह विरोधी कितनी भी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहते हैं और वे कोई भी कठिनाई हल करने की भरसक कोशिश करते हैं। अपने अपराध या गलती की शुरुआत से ही मसीह विरोधियों का कभी भी अपने द्वारा किए गए गलत कामों की जिम्मेदारी लेने का कोई इरादा नहीं होता। अपने गलत कामों के पीछे के उद्देश्य, इरादे और भ्रष्ट स्वभाव पहचानने, उनके बारे में संगति करने, उन्हें उजागर करने या उनका विश्लेषण करने का उनका कोई इरादा नहीं होता और स्वयं द्वारा कलीसिया के काम को पहुंचाई गई क्षति और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन प्रवेश को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई करने का उनका कोई इरादा तो निश्चित रूप से नहीं होता। इसलिए मामले को तुम चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखो, मसीह विरोधी वे लोग होते हैं जो कभी अपने पाप स्वीकार नहीं करते और कभी पश्चाताप नहीं करते। छुटकारे की आशा से रहित मसीह विरोधी बेशर्म और मोटी चमड़ी वाले होते हैं और वे जीवित शैतानों से कम नहीं होते। आमीन। आमीन। ईश वचनों से मैंने जाना कि मसीह विरोधी अपनी इज्जत और रुतबे को अहमियत देते हैं। वे अपने काम में चाहे जितनी भी गलतियां या चूक करें या कलीसिया के काम को कितना भी नुकसान पहुंचाएं, वे कभी गलती नहीं मानेंगे। वे डरते हैं कि लोग उनकी कमियां जानकर उन्हें नीची नजर से देखेंगे। इसलिए ऐसी किसी गलती का एहसास होने पर जो उन्हें नीचा दिखाएगी, वे परेशान हो जाते हैं। उनका खाना या सोना मुश्किल हो जाता है। वे अपनी गलतियों को छिपाने और अपनी इज्जत वापस पाने के तरीके ढूंढने में दिमाग लड़ाते रहते हैं। हाँ। सही कहा। मेरा व्यवहार भी ऐसा ही था। मैं अपनी इज्जत और रुतबे को इतना अहम मानती थी कि काम में कोई समस्या दिखने पर मुझे अपनी चूक के लिए कोई पछतावा नहीं होता था। आगे ऐसी गलती ना हो उस पर विचार नहीं करती थी। मैं सिर्फ ये सोचती थी कि
जब लोगों को मेरी इन बुनियादी गलतियों का पता चलेगा तो वे क्या सोचेंगे? क्या वे मुझे नीची नजर से देखेंगे या सोचेंगे कि मैं इस काम के लायक ही नहीं? अपनी इज्जत और रुतबा कायम रखने की चिंता में मैं दिन भर बेचैन रहती, यहाँ तक कि सो भी नहीं पाती। मैं सिर्फ अपनी गलती छिपाने और लोगों की नजर से बचने के तरीके सोचती रहती थी। मैं अपनी जिम्मेदारी से बचना, अपनी गलतियां छिपाना और दूसरों को इसका पता नहीं चलने देना चाहती थी। मैं आगे बढ़कर अपनी गलती नहीं स्वीकारना चाहती थी। मैं बहुत दूर थी, मुझ में चरित्र या गरिमा नहीं थी। असल में एक प्रभारी के तौर पर मैं उन तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ थी। इसमें कोई शक नहीं था कि मुख्य रूप से मैं ही जिम्मेदार थी। फिर भी उम्मीद करती थी कि इससे बच निकलूंगी या कोई ऐसा सबूत ढूंढ लूंगी जिससे सारा दोष मेरे मत्थे ना आए। एहसास होने पर कि मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, खुद को पीड़िता की तरह दिखाकर इससे अपनी बदकिस्मती बताने लगी। मैंने इसे परमेश्वर से आया नहीं माना, आत्मचिंतन नहीं किया, बस रोना रोती रही। मैंने अपनी गलतियों पर पर्दा डाला और अपना रुतबा बचाने के लिए छल किया। यह मसीह विरोधी व्यवहार था। ये एहसास होने पर मैं डर गई। मैं जानती थी इस तरह बिना पश्चाताप किए काम करते रहना खतरनाक था, जैसे कोई मसीह विरोधी करता है। सही है। मैं भी ऐसी ही थी। अपनी गलतियों पर पर्दा डालना चाहती थी, निपटे जाने और छवि खराब होने के डर से अगुआ को बताने की हिम्मत नहीं करती थी। अगर तुमने इस समस्या पर संगति न की होती तो मुझे अपने किए की प्रकृति का एहसास न होता और न इसकी गंभीरता समझ पाती। बिल्कुल। भले ही तुम कुछ समय के लिए इससे पल्ला झाड़ लो, परमेश्वर सब देखता है। देर सवेर सच सामने आ ही जाएगा। सही है। हाँ, मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैं अड़ियल होकर अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकारना चाहती थी। प्रभारी होने के नाते मैं अपने ओहदे से बंधी और उसके काबू में थी, जिसके कारण अपनी गलतियां ठीक से समझ नहीं पाई। फिर मुझे इससे जुड़े परमेश्वर के कुछ वचन मिले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, एक साधारण और सामान्य इंसान बनने के लिए तुम्हें कैसे अभ्यास करना चाहिए, ये कैसे किया जा सकता है। पहली बात, अपनी उपाधि के फेर में मत पड़ो। मत कहो मैं अगुआ हूं, मैं टीम का मुखिया हूं, मैं निरीक्षक हूं, इस काम को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, मुझसे ज्यादा इन कौशलों को कोई नहीं समझता। अपनी स्वप्रदत्त उपाधि के फेर में मत पड़ो। जैसे ही तुम ऐसा करते हो, वो तुम्हारे हाथ पैर बांध देगी और तुम जो कहते और करते हो वो प्रभावित होगा। तुम्हारी सामान्य सोच और निर्णय भी प्रभावित होंगे। तुम्हें इस हैसियत की बेड़ियों से खुद को आजाद करना होगा। पहले खुद को इस आधिकारिक पद से नीचे ले आओ जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास है, और एक आम इंसान की जगह खड़े हो जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा रवैया सामान्य हो जाएगा। तुम्हें यह भी स्वीकार करना और कहना चाहिए, मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है और मुझे वो भी समझ नहीं आया। मुझे कुछ शोध और अध्ययन करना होगा, या मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या करना है। जब तुम वास्तव में जो सोचते हो उसे कहने और ईमानदारी से बोलने में सक्षम होते हो, तो तुम सामान्य समझ से युक्त हो जाओगे। दूसरों को तुम्हारा वास्तविक स्वरूप पता चल जाएगा और इस प्रकार वे तुम्हारे बारे में एक सामान्य दृष्टिकोण रखेंगे और तुम्हें कोई दिखावा नहीं करना पड़ेगा, न ही तुम पर कोई बड़ा दबाव होगा। इसलिए तुम लोगों के साथ सामान्य रूप से संवाद कर पाओगे। इस तरह जीना निर्बाध और आसान है। जिसे भी जीवन
थका देने वाला लगता है, उसने उसे ऐसा खुद बनाया है। जब कलीसिया में किसी को अगुआ बनने के लिए उन्नत और विकसित किया जाता है, तो उसे सीधे अर्थ में उन्नत और विकसित किया जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि वो पहले से ही योग्य अगुआ है या सक्षम अगुआ है, कि वो पहले से ही अगुआ का काम करने में सक्षम है और वास्तविक कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं है। जब किसी को अगुआ के रूप में उन्नत और विकसित किया जाता है, तो ज्यादातर लोग पूरी तरह ये नहीं समझते कि उसके पास कम से कम क्या चीज होनी चाहिए। कुछ लोग अपनी कल्पनाओं के भरोसे रहते हुए उन्नत और विकसित किए जाने वालों का आदर करते हैं, पर यह एक भूल है। जिन्हें उन्नत किया जाता है, उन्होंने चाहे कितने ही वर्षों से विश्वास रखा हो, क्या उनके पास वास्तव में सत्य की वास्तविकता होती है? ऐसा जरूरी नहीं है। क्या वे परमेश्वर के घर की कार्य व्यवस्थाओं को साकार करने में सक्षम हैं? अनिवार्य रूप से नहीं। क्या उनमें जिम्मेदारी की भावना है? क्या उनमें प्रतिबद्धता है? क्या वे परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं? जब उनके सामने कोई समस्या आती है, तो क्या वे सत्य की खोज करते हैं? ये सब अज्ञात है। क्या इन लोगों के अंदर परमेश्वर का भय मानने वाला हृदय है? और उनमें परमेश्वर का आखिर कितना अधिक भय है? क्या काम करते समय उनके द्वारा अपनी इच्छा का पालन करने की संभावना रहती है? क्या वे परमेश्वर की खोज करने में समर्थ हैं? अगुआ का कार्य करने के दौरान क्या वे परमेश्वर की इच्छा की खोज करने के लिए नियमित रूप से और अक्सर परमेश्वर के सामने आते हैं? क्या वे लोगों का सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन करने में सक्षम हैं? निश्चय ही वे तुरंत ऐसी चीजें कर पाने में अक्षम होते हैं। उन्हें प्रशिक्षण नहीं मिला है और उनके पास बहुत थोड़ा अनुभव है, इसलिए वे ये चीजें नहीं कर पाते। इसीलिए किसी को उन्नत और विकसित करने का यह मतलब नहीं कि वो पहले से ही सत्य को समझता है, और न ही इसका अर्थ ये है कि वो पहले से ही अपना कर्तव्य संतोषजनक ढंग से करने में सक्षम है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ गई कि अगुआ या प्रभारी होने का सीधा सीधा अर्थ ये नहीं होता कि तुम दूसरों से अधिक योग्य, ऊंचे या बेहतर हो। ये अपना कौशल निखारने और काम करके सीखने का मौका है। प्रशिक्षण से लोगों का भ्रष्ट स्वभाव उजागर होता है। कमियां और नाकामियां होना स्वाभाविक है, ये बिल्कुल सामान्य है। सही कहा। लेकिन जब मैंने खुद को प्रभारी के ओहदे पर रखकर देखा, तो लगा मुझे दूसरों से बेहतर होना चाहिए। उनकी तरह गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए या उनकी जैसी भ्रष्टता नहीं दिखानी चाहिए। इसलिए कोई गलती करने पर उसे स्वीकारना नहीं चाहती थी, बस बहाने बनाती और लीपापोती करती थी। मैं हर वक्त चिंता में रहती थी, जिससे मेरा जीना मुश्किल और थकाऊ होता था, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी इज्जत और रुतबे को अहमियत देती थी। सही कहा। मुझे ये भी एहसास हुआ कि गलतियां करना और शर्मिंदगी उठाना असल में बुरी चीजें नहीं हैं, जैसे कि परमेश्वर के वचन कहते हैं। खुद को हंसी का पात्र बनाना अच्छी बात है। यह अभिमान के प्रति प्रेम और अपनी कमियां देखने में तुम्हारी सहायता करता है। यह तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारी समस्याएं कहाँ हैं, और स्पष्ट रूप से यह समझने में मदद करता है कि तुम एक पूर्ण व्यक्ति नहीं हो। कोई पूर्ण नहीं होता, और बेवकूफ दिखना बहुत सामान्य है। कभी ना कभी सभी बेवकूफ दिखते हैं या शर्मिंदा होते हैं। सभी लोग असफल होते हैं,
विफलताएं अनुभव करते हैं और सभी में कमजोरियां होती हैं। नादानी कर खुद को हंसी का पात्र बनाना बुरा नहीं है। जब तुम खुद को हंसी का पात्र बनाते हो लेकिन शर्मिंदा या उदास महसूस नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेशर्म हो, बल्कि ये है कि तुम्हें इसकी परवाह नहीं कि बेवकूफ दिखने से तुम्हारी प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। तुम्हारे घमंड का अब तुम्हारे विचारों पर कब्जा नहीं है। तुम अपनी मानवता में परिपक्व हो गए हो। यह अद्भुत है। क्या ये अच्छी बात नहीं है? ये एक अच्छी बात है। बेवकूफ दिखने पर वस्तुगत कारण मत तलाशो और ये मत सोचो कि तुम्हारा प्रदर्शन या भाग्य खराब है। ये सामान्य है। आमीन। 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 सही बात है। दरअसल लगातार गलतियां करने और उन्हें छिपाने की नापाक कोशिशों के बाद आखिर मुझे खुद की थोड़ी समझ हुई। मैंने देखा कि मैं भाई बहनों से कोई बेहतर नहीं थी। मैंने लापरवाही से काम किया, अपनी इज्जत और रुतबे की बहुत अधिक परवाह की, अपनी गलती के बारे में खुलकर बोलने की हिम्मत तक नहीं की। मैं लीपापोती कर सभी को धोखा देना चाहती थी। मैं एक धूर्त पाखंडी थी। गलतियां करके हम अपनी कमियां और भ्रष्टता जान सकते हैं। ये यकीनन बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, दरअसल काम में समस्याओं से सामना होना बुरी बात नहीं है। अगर तुम ईमानदारी और शांति से अपनी गलतियों पर सोच विचार कर सकते हो तो आगे ऐसी गलतियां करने से बच सकते हो और कुछ हासिल कर सकते हो। यही रवैया और समझ लोगों में होना जरूरी है। सही है। ईश इच्छा समझने के बाद लोग क्या सोचेंगे मुझे परवाह नहीं। मैं पहले ही काम बिगाड़ चुकी हूं। मुझे इन गलतियों की असली वजह जाननी होगी ताकि उन्हें भविष्य में दोहराने से बच सकूं। हाँ, बाद में मैंने ईश वचनों का एक अंश पढ़ा। जब व्यक्ति गंभीर जिम्मेदार होकर अपना सब कुछ दे सकता है तो काम सही तरीके से होगा। कभी कभी तुम्हारी मनःस्थिति सही नहीं होती और साफ साफ नजर आने वाली गलती भी ढूंढिया पकड़ नहीं पाते। मनःस्थिति ठीक होती तो पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता व मार्गदर्शन से तुम वह समस्या पहचानने में सक्षम होते। अगर पवित्र आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन करे और तुम्हें जागरूकता दे, दिल में स्पष्टता महसूस करने दे और जानने दे कि गलती कहाँ है, तो तब तुम भटकाव दूर करने और सत्य के सिद्धांतों के लिए प्रयास करने में सक्षम होगे। अगर तुम्हारी मनःस्थिति सही ना हो पाए और तुम लोग अन्यमनस्क और लापरवाह रहो तो क्या तुम कोई गलती देख पाओगे? तुम नहीं देख पाओगे। इससे क्या पता चलता है? यही कि कर्तव्य ठीक से निभाने के लिए लोगों का सहयोग और उनकी मानसिक स्थिति महत्वपूर्ण है। साथ ही ये कि वे अपनी सोच और इरादों को कहाँ लगाते हैं। परमेश्वर इसकी जांच करता है और ये देख सकता है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय लोग किस मनोदशा में होते हैं। लोगों को अपना पूरा दिल और शक्ति अर्पित करनी चाहिए। सहयोग महत्वपूर्ण होता है। ये प्रयास करें कि अपने कर्तव्यों में और जो चीजें वे कर चुके हैं उसमें कोई मलाल ना रहे। परमेश्वर के कर्जदार ना रहें। केवल तभी वे अपनी पूरी शक्ति से कार्य कर रहे होंगे। आमीन। 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 ईश्वचन कहते हैं कि जब किसी की मानसिकता गलत हो और वे अपने काम में बेपरवाह और ढीले हों, तब वे अपने सामने हो रही गलतियां भी नहीं देख पाते। मेरी हालत वैसी ही थी। ये दोनों गलतियां मेरी नजरों के सामने थीं। ध्यान देने पर उन्हें पकड़ लेती, मगर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एक वीडियो पर दोबारा काम करना था और दूसरा 2 बार बन गया था, जो श्रम और संसाधनों का दुरुपयोग था। दरअसल ये सब उस वक्त की मेरी मानसिकता के कारण हुआ। मैं सोचती थी कि मुझे इस काम में महारत है। काम का बंटवारा तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसलिए मैं पहले जैसी सतर्क नहीं रही। मैं अहंकारी और लापरवाह थी। खासकर शुरुआती जांचों के मामले में मुझे लगा पिछले अनुभव के आधार पर जैसे तैसे काम निपटा लूंगी। मैंने काम पर ध्यान ही नहीं दिया, सावधानी से जांच तक नहीं की।
और आखिर में ऐसी बुनियादी गलतियां कर बैठी। इन सब की वजह ये थी कि मैं अहंकारी स्वभाव में जी रही थी, अपने काम में लापरवाह थी। हाँ, सही बात है। जब तुम अहंकारी स्वभाव में जीते हो तो अपने काम में ढीले पड़ जाते हो और समस्याएं होने की संभावना बढ़ती है। सही हाँ। है। काम के हर पहलू को गंभीरता से लेकर सावधानी से पूरा किया जाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। बाद में मैंने अपने काम में हुई गलतियों के बारे में भाई बहनों को खुलकर बताया। काम की समस्याओं का सारांश तैयार कर कुछ मानक सुझाए ताकि आगे ऐसी समस्याओं को रोकने में मदद मिले। ऐसा करके मेरे मन को थोड़ा सुकून मिला। परमेश्वर का धन्यवाद। जल्दी ही मैं एक नए प्रोजेक्ट की प्रभारी बन गई। चूंकि मैंने इस तरह का वीडियो कभी नहीं बनाया था, मुझे इसकी बारीकियों की समझ नहीं थी, इसलिए वीडियो बनाने के दौरान कुछ समस्याएं आईं। भले ही कई बार चिंता हुई कि लोग क्या सोचेंगे, मैंने अपने अहंकार के काबू में आए बिना उन समस्याओं को सही सोच से देखा। हर गलती के बारे में लिखा और भटकावों का सारांश तैयार किया ताकि दोबारा ये गलती ना दोहराई जाए। ऐसा करने पर मुझे परमेश्वर का मार्गदर्शन मिला। कलीसिया को नुकसान पहुंचने से पहले ही समस्याएं पकड़ में आईं और उन्हें ठीक किया गया। इससे मैंने सीखा कि पूरी लगन से अपना काम करने पर परमेश्वर का मार्गदर्शन और संरक्षण मिलता है। बिल्कुल। साथ ही मैंने ये भी सीखा कि गलतियों या नाकामियों के कारण शर्मिंदा होना कोई बुरी बात नहीं है। इससे मुझे अपनी कमियां और भ्रष्टता जानने, अपने अहंकार को किनारे कर ठीक से पेश आने में मदद मिली। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।